भक्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणेश जी की जो जन्म उत्सव है वो किस दिन मनाया जाएगा, तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम गणेश जी की पूजा कैसे करें, और यदि आप गणेश जी घर पर ला रहे हैं तो आपको कैसे पूजा करनी है। तो भक्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक आसन ले लेंगे, कोई भी आसन ले लेंगे। तो मैंने ग्रीन आसन ले लिया है घास का, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। और उस पर आप पीला या लाल कोई भी कपड़ा, चौकी पर एक कपड़ा बिछा लें, चाहे पीले रंग का बिछा लें या रेड कलर का बिछा लें। उस पर गणेश जी को चावल रखकर मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है, और इसके बाद पुष्प से जल लेकर मैंने इनका शुद्धिकरण कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी किस दिन है। तो भक्तों, गणेश जी का जो जन्म उत्सव है वो गणेश चतुर्थी आ रही है 26 तारीख को, और इसका व्रत किया जाएगा 27 तारीख को। तो इस गणेश चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन नहीं करना होता। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्दशी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन करने से, इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो देखो, पूरे साल तक यदि आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो जन्मदिन वाले दिन पूजा करने से गणेश जी समृद्धि का भंडार, संकटों का दूर करने वाले हैं, समृद्धि का भंडार भरने वाले हैं और हमें सुख प्रदान करने वाले हैं। और रिद्धि सिद्धि भी इन्हीं से प्राप्त होती है, यानी कि सभी शुभ चीज़ें गणेश जी से प्राप्त होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गणेश जी को स्थापना का टाइम जान लेते हैं। तो स्थापना का समय है 27 तारीख को। तो 27 तारीख को पहले बता देते हैं, 26 तारीख को गणेश चतुर्थी आ रही है 12:39 से, और अगले दिन 27 तारीख को रहेगी 1:10 तक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, व्रत जो करेंगे, गणेश चतुर्थी की पूजा अर्चना वंदना जो भी हम करेंगे वो करेंगे 27 तारीख को। और इसमें कलंक लगा था श्री कृष्ण जी को। तो ये एक कथा है इनकी कि इनका जन्म कैसे हुआ, तो वो भी लंबी कथा है। और एक है, कृष्ण जी ने चंद्रमा देखा था, इस दिन कलंक लग गया था, तो इसलिए चंद्रमा का दर्शन नहीं करते, बिना चंद्र दर्शन के ही हम व्रत करते हैं। और व्रत में भोग में क्या लगाते हैं, भोग में लगाते हैं लड्डू। तो हमने पूजा अर्चना वंदना इनकी कैसे करनी है, तो पहले इनको विराजमान कर लेना है, और एक कर लेनी है इनके हाथ पर कलश की स्थापना। तो चावल पूरा होना चाहिए साबुत, मतलब टुकड़ा नहीं होना चाहिए चावल का। थोड़े से चावल ले लेंगे और उस पर कर देंगे कलश की स्थापना। तो कलश यदि मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने ले लिया मिट्टी का कलश। इसमें मैंने 5 अशोक की पत्तियां लगा दी हैं, और इसमें एक सुपारी और एक लौंग का जोड़ा और हल्दी की गांठ, चावल और पुष्प डालकर मैंने ये कलश की स्थापना कर दी है। और इस पर रख देंगे नारियल। और अब ये जो हमारे गणेश जी हैं, तो जो हमारे घर के गणेश जी हैं, तो एक गणेश जी की स्थापना और कर लेंगे। तो यहाँ पर रख लेंगे अक्षत और उस पर विराजमान कर देंगे अपने घर के गणेश जी, जो भी आपके घर में है। तो स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 11 बजे से लेकर 1:40 तक, और 1 बजे से हो जाएगा आपका राहु की। तो उसमें कोई भी काम हम नहीं करते हैं। तो अगर हमने 11 बजे स्थापना कर लिए, 12 बजे भी कर लिए, तो 11 बजे से हम कर सकते हैं। और अगर हम कर चुके हैं स्थापना और फिर टाइम आ गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। से पहले हम पूजा कर लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आ जाता है तो कोई भी परेशानी नहीं है। और अब क्या करेंगे, 27 तारीख को हम स्वच्छ होकर सुबह सुबह अपने गणेश जी की साज सजावट कर लेंगे, चौकी लगा लेंगे, और 11 बजे उनको स्थापना कर देंगे। स्थापना करेंगे तो रिद्धि सिद्धि की मोली बांध देंगे हम सुपारी पर, और उनको विराजमान कर देंगे। और दोनों तरफ उनको विराजमान करने के बाद हम धूप दीप जला लेंगे। और कलश पर
हम 8 बिंदी रोली से लगा लेंगे और अशोक के पत्तों पर भी हम रोली से तिलक कर लेंगे। और उसके बाद हम सुबह स्वच्छ होकर संकल्प लेंगे। तो संकल्प किसके सामने रखना है, तो हमने संकल्प कैसे लेना है, जो हम व्रत करेंगे उसका हम संकल्प कैसे लें। तो उसका संकल्प हमको ऐसे करना है कि अपने हाथ में अक्षत ले लेने हैं, पुष्प लेने हैं और दक्षिणा ले लेनी है। और उसमें क्या बोलना है कि जम्बू द्वीपे भरतखंडे, जो भी आपका जिस जगह का नाम है और जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है और जो आपका निवास स्थान का एड्रेस है, उसको आप बोल देंगे। और व्रत करिष्यामि एक जो भी फल की कामना है उसको कहकर आप वो बोल देंगे। और वो तो जो भी हमारी दक्षिणा वगैरह है वो लेकर हम अपने गणेश जी के पास रख देंगे। जो हम ये गणेश जी हमारे घर पर रहेंगे और जो हमारे गणेश जी लाए हैं वो क्या होगा, पीओपी के होंगे। तो उसको हम जल में अपने घर में किसी बाल्टी में जल करके और उसी में ही हम विसर्जन कर देंगे। तो सबसे पहले हम संकल्प लेंगे कि हमने व्रत कैसे करना है। और ये परंपरागत है। आपके यहाँ अगर अनाज से होता है तो आप अनाज से कर सकते हैं और फलाहार से होता है तो फलाहार से कर सकते हैं। और इनके गणेश जी के शुद्धिकरण करने के बाद मैंने तिलक बन और इनके लगा दिया है सभी के, और कलावा अर्पित कर दिया है और जनेऊ भी इनको अर्पित कर देंगे। और जो फूल माला इस समय तो नहीं है, जो फूल है वो अब मैं इनको पहना दूंगी। तो मैंने जोत की तैयारी कर ली और यहाँ ले लिए फल फ्रूट, कोई से भी फल फ्रूट ले सकते हैं आप भोग में। और ये ले लिए मैंने गणेश जी के लिए लड्डू, बूंदी का लड्डू और आटे का लड्डू, बेसन का लड्डू हमारे गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो ये ले लिए। धनिए की बर्फ़ी है ये, तो धनिए का भोग लगाया जाता है और मूंग का भोग लगाया जाता है। और बुधवार का दिन होने के कारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है। और इस दिन हम ओम नमः गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और इस दिन व्रत करने से क्या होता है, हमें साल भर की पूजा का फल इस दिन के व्रत करने से मिल जाता है। और जिनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, तो उनकी बुद्धि भी तीव्र हो जाती है और बच्चे पढ़ने में लगते हैं। तो वो भी अगर इस व्रत को करें तो उनका भी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। बाकी जो भी कोई इस व्रत को करता है तो भगवान गणेश जी उसके संकट तो हरते ही हरते हैं, उसके घर में समृद्धि भी लाते हैं। तो भोग की बात कर लें तो आप किसी भी तरीके के इस तरीके का कलरफुल लड्डू भी बना सकते हैं। और कलरफुल नहीं लगाएं तो आप ओरिजिनल बेसन का लड्डू बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, बूंदी का लड्डू भी भोग लगा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट लड्डू, कोई सा भी लड्डू, आप लड्डू का भोग गणेश जी को ज़रूर लगाएं। और उनको एक चीज़ विशेष प्रिय है, तो जिसके संदर्भ में आती है कथा कि गणेश जी का सर किसका लगा था, हाथी का। तो एक बार माता पार्वती जी स्नान करने के लिए गई हुई थी, तो पार्वती जी ने गणेश जी को गण के रूप में बिठा दिया था। और जब आई नहाने गई हुई थी तो उधर पीछे से शंकर जी आ गए, और शंकर जी आ गए तब उन्होंने गण से कहा कि मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तब उन्होंने क्या किया कि मेरे को कोई भी ऐसा नहीं है जो ना जाने दे, तो गणेश जी का सर काट दिया। गणेश जी का सर कटने के बाद ही माता पार्वती बाहर आई और वो विलाप करने लगी कि तुमने इसको क्यों मार दिया, ये मेरा पुत्र है। और जब विलाप करने लगी तो बहुत देर विलाप करते हुए हो गई। तब शंकर जी ने कहा कि मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। तो जो हथनी अपने बच्चे की दाहिनी तरफ खड़ी है और अपने बच्चे से पीठ करके लेटी हुई है, तो उसको, वो कहाँ थी, दक्षिण दिशा में थी, तो इसीलिए दक्षिण दिशा में रखी हुई मूर्ति फलदायी होती है। तो गणेश जी के सिर जो है हथनी का लगाया गया, तो इसलिए उनका नाम
गणेश जी पड़ गए, गजानन पड़ गया, और गजानन पड़ गया तो वो हाथी को दुर्वा प्रिय होती है, तो दुर्वा के साथ ही गणेश जी को भोग लगाया जाता है। अगर जैसे ये लड्डू है तो दुर्वा मोदकम समर्पयामि, और दुर्वा का ही हार पहनाया जाता है, और दुर्वा का ही जो भोग लगाते हैं उसमें दुर्वा रखी जाती है, तभी गणेश जी उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो मैंने कथा भी आपको सार रूप में बता दी, और भोग भी क्या लगाना है और आपने भी क्या खाना है ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अब जला लेंगे हम दीप। और दीप जलाकर कर लेंगे गणेश जी की आरती। और इस दिन क्या होता है, गणेश जी को अभिषेक किससे कराना होता है? आपके यहाँ यदि चांदी के गणेश जी हैं तो उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं। तो सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिनकी मूर्ति लकड़ी की है वो पंचामृत से स्नान ना कराएं, मिट्टी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान ना कराएं, क्योंकि इनको तो क्या होता है, शुद्धिकरण पुष्प से ही किया जाता है। लेकिन अगर चांदी की मूर्ति है तो उसको आप, पीतल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, इनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो अब बजा लेंगे घंटी, और घंटी बजाकर कर लेंगे गणेश जी की आरती। तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत जया दंत चार भुजधारी, माथे पर तिलक सोए मूसी की सारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, सूरदास शरण सफल कीजे सेवा। जय गणेश। और नारियल की कटोरी काटकर उसमें गुड़ का भोग भी लगाया जाता है गणेश जी को। और गणेश जी की जन्म के समय बोलेंगे गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे। तो गणेश जी को जब हम रखेंगे, विराजमान करेंगे, तो कितना हम क्या चीज़ का भोग लगा सकते हैं? तो भक्तों, छोले चावल का भोग लगा सकते हैं। सात्विक भोजन होना चाहिए, और सुबह शाम आपको ताज़ा भोजन बनाकर ही भोग लगाना है। कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल को, और वही आप प्रसाद में भी जो आप कीर्तन करते हैं तो उसमें भी आप उनको वो प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं। तो जितने दिन भी बैठाएंगे तो उनकी सुबह शाम आरती करनी है, भोग प्रसाद ताजी बनाना है, और लड्डुओं का भोग, और टाइम टाइम पर हलवे का भोग, खीर का भोग, आप जो भी बनाएं वो आप भोग लगा सकते हैं अपने गणेश जी को। तो एक जल का कलश हमने अपने गणेश जी के पास जरूर रखना है, जिसमें कि हम अपने घर में जितने भी परिवारजन हैं उनको जल दे सकें। तो एक ये मैंने मिट्टी का रख लिया है कलश, जिसमें कि मैंने जल भर के रखा है, और ये इनके पास लगातार रखे रहना है। और ये जो कलश है जल का, ये जितने दिन भी आप स्थापना करना चाहें, कोई 1.5 दिन की करते हैं, कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। कोई 3 दिन विराजमान करते हैं, कोई 4 दिन का करते हैं, कोई 5 दिन का करते हैं, और कोई 11 दिन का करते हैं। तो चतुर्थी से लेकर 11 जो पड़ रही है अनंत चतुर्दशी, जिसको भसान होता है पूरे टाइम का, तो वो पड़ रही है 7 सितंबर की। तो आप 7 सितंबर में भी कर सकते हैं, और अपने हिसाब से देखकर भी दिन, तीसरे चौथे जो भी आपको दिन करना है, आप किसी भी दिन विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन कैसे करना है? ये पीओपी की होती है, तो इसको आप किसी भी टब में या बाल्टी में जल भर लें, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और उसी में ही विसर्जन कर दें। आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो इनकी पूजा की चीज़ें हैं वो भी साथ में विसर्जन हो जाएंगी। और बाद में जो मिट्टी बचेगी वो आप अपने गमले में पानी को
के बाद जो मिट्टी बचेगी उसको आप अपने गमले में भी डाल सकते हैं और वो जल आप अपने पेड़ पौधों में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट कर देना, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, जो कि आपके फ्रेंड भी इसको देखकर आगे जो भी चाहें, मतलब जो भी कमेंट्स करना चाहें और जो उनको जानकारी प्राप्त होनी है वो भी वो प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।